बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम हामिद खान साहब, शादाब जाफरी साहब, वकला काबरीन, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मेरे साथ एक ज़्यादती ये की गई कि मैंने ये दरख्वास्त की थी कि मैं हामिद खान साहब से पहले तकरीर करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, मगर हामिद खान साहब ने खुद ये बात नहीं मानी। मैं एक ले पर्सन हूँ, आप वकील हैं, मेरी गुफ्तगू मुख्तलिफ अंदाज की होगी। मेरे लिए पाकिस्तान का आइन बड़ी अहमियत रखता है, मगर मेरे लिए और यकीनन आप सब लोगों के लिए अल्लाह का आइन, अल्लाह का कुरान, अल्लाह की बात, मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवाए हसना और खुलाफाए राशिदीन ने जिस तरह से अल्लाह के आइन को इंटरप्रेट किया, वो पाकिस्तान के आइन से सबकत ले जाता है। मैं वो विजन देखना चाहता हूँ जिसके मुतालिक जिक्र होता रहा और लोग मजाक उड़ाते रहे। जिक्र ये हुआ कि रियासत मदीना की तरह की रियासत की तरफ जुस्तजू करनी चाहिए, मगर लोगों ने मजाक उड़ाया। मैं समझता हूँ हर मुसलमान का फर्ज है, अगर वो मुसलमान है, कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के अहकामात के एतबार से वो अपनी रियासत को बनाए और रियासत की तकमील करे। जिस अंदाज से जुडिशरी के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अल्लाह ताला सबसे पहले फरमाता है, हाकिमों को कहता है कि तहकुमू बिल अदल, कि अदल के साथ अहकामात करो। अगर हाकिम ये बात नहीं कर सकता तो यकीनन वो फेलियर बनता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि हुजूर वाला, सबसे बड़ी चीज आप ये बताइए कि लोग किस लिए जुस्तजू करें। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मजलूम की मदद करो और जालिमों की मदद करो। तो साहबा ने पूछा कि जालिमों की कैसे मदद कर सकते हैं हम। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को अहमियत दें, उन्होंने कहा कि जालिम को जुल्म करने से रोका जाए, ये जालिम की मदद होती है, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो मैं एक अवामी कैफियत से आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं, उसके अंदर मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूं कि हजरत अबू बकर ने मेरे नबी को ये कहते सुना कि जी 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन से 3 लोग? और आजकल की सियासत में और पाकिस्तान के अंदर वो आपको नजर आ जाएंगे। मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि कौन 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। उनमें एक कहा कि एक बखील और कंजूस हो, दूसरा तो धोखेबाज हो, और तीसरे ये कि खयानत करने वाला अफसर हो या जज हो जो खयानत करे, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो मैं तो उन चीजों का पैरोकार हूं। मेरी तो ख्वाहिश वो है कि वैसा पाकिस्तान बने जिस पाकिस्तान के एतबार से हामिद खान साहब ने और इमरान खान साहब ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दाग बेल डाली थी। वो पाकिस्तान चाहिए, वो पाकिस्तान चाहिए जो कायदे आजम ने जिसके मुतालिक सोचा था, जहां पर इंसाफ हो, औरतों के साथ इंसाफ हो, मजलूम के साथ इंसाफ हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरे नबी की जिंदगी की शुरुआत के अंदर उनकी शोहरत की बुनियाद इंसाफ था। उनकी शोहरत की बुनियाद वो कम्युनिटी थी जिसके साथ ज्यादती होती थी। रियासत तो बाद में बनी, रियासत तो जब बनी जब लोगों की तादाद बढ़ गई और जरूरत पड़ी कि जनाब अब सब चीजों को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। आप इस बात से भी वाकिफ रहें कि इस्लामी रियासत का कानून जो था वो कभी रियासत में नहीं बनाया। इस्लामी रियासत का कानून फुक़हा ने, उलमा ने अपने फैसलों के जरिए बनाया। ये तो आइन की तारीख जो है पिछले 100 साल में है, मगर वरना उस्मानी सल्तनत के जमाने तक ये बात थी कि कानून था अल्लाह का, इंटरप्रिटेशन था मुफ्तियों का, जो कम्युनिटी से इंसाफ लेते थे, जो कम्युनिटी में इंसाफ करते थे, तो वहां से इंस्पिरेशन दिया जाता था। मैं आपको उन काजियों का जिक्र करता हूं जिन काजियों पर ने इस्लाम की तारीख लिखी। इस हवाले से काजी अबू उमर जब ट्यूनिस गए तो उन्होंने ट्यूनिस जाने से